Hello, class 11th, physics. This chapter, physical quantities, units and dimension. NCERT बुक्स में फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स कह के एक चैप्टर बनता है और उसमें सिर्फ कुछ थ्योरी साइंटिस्ट्स के बारे में, फिजिक्स की ब्रांचेस, इस तरीके से आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए वो चैप्टर बनाया गया है। वो किसी भी तरीके से किसी मार्किंग के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, अलग अलग तरह की थ्योरीज़ के बारे में और अ, बहुत तरह के फोर्सेस के बारे में। वो सब हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे जिन चैप्टर्स के साथ उसका कंसर्न होगा। वेल, मेरा ये मानना है कि फ़िज़िक्स में आपको इंटरेस्ट इसलिए लेना चाहिए, पहली चीज़ तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट सब्जेक्ट है। मैथ्स की रीजनिंग जिन्हें ढंग से आती है उनके लिए चैप्टर और अच्छा हो जाता है, जो नेचर को क्लियरली ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसके उसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, उनके लिए फिज़िक्स एक काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट होता है। और कुछ नहीं तो कम से कम आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मेजर रोल प्ले करता है। वेल, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स एंड डायमेंशन, हम इसकी बात करेंगे। पहली चीज़, व्हाट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी? सो a parameter required to study natural phenomena analytically is called physical quantity। यानी कि मेजरमेंट करने के लिए किसी 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 नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए, यानी कि न्यूमेरिकली उसे प्रिडिक्ट करने के लिए, उसके इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए, जिन फैक्टर्स का, जिन पैरामीटर्स का यूज़ होता है उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इजी वर्ड में हम कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग विच वी कैन मेजर। लेकिन ये डेफिनेशन ये बता रही है कि उसे मेजर ही क्यों करना है, क्योंकि हम किसी नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि लेंथ लेंथ किस नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है, जो कि हम लेंथ मेजर करते हैं। तो वेल, नेचुरल फिनोमिना कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए किसी सोर्स से हम तक लाइट पहुंची, तो उस सोर्स से हम तक जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, उसे मेज़र करने के लिए हमें एक फिजिकल क्वांटिटी सेट करनी पड़ेगी, तब लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से कई फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। और आप खुद सोच सकते हैं कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस किस नेचुरल फिनोमिना के साथ को रिलेट करती है। ऑलमोस्ट सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे न कैसे हमारे जो नेचुरल इवेंट्स होते हैं उनके साथ को रिलेट करती है। ऑलराइट, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा पार्ट डिराइव्ड क्वांटिटी। Fundamental quantity are those quantities which are independent of any other physical quantity. For example, length, time, mass, temperature. इसके अलावा भी हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, and amount of substance. ओके, तो इसमें लेंथ, थोड़ा सा लेंथ और कॉम्प्लिकेटेड है। लेंथ का मतलब सिर्फ लेंथ नहीं है, जैसे इस पेज की लेंथ, इस ब्रेड्थ को भी हम लेंथ में इंक्लूड करेंगे, इस डायगोनल को भी लेंथ में इंक्लूड करेंगे। दैट इज, जो भी सेपरेशन है दो पॉइंट्स के बीच में, वो लेंथ है।
तो लेंथ मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डेप्थ, रेडियस, डायमीटर, पैरामीटर, पेरीमीटर, एक्चुअली पेरीमीटर, सरकमफेरेंस, ये सब कुछ जो आएगा वो लेंथ में इंक्लूड होगा। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, कुछ लेंथ, टाइम, मास, इनकी डेफिनेशन के लिए एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज़रूर देखिए ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। derived quantity, those quantities which require fundamental quantities to be expressed। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी जिन्हें जो किसी और चीज़ से बनी हुई नहीं है, derived क्वांटिटीज़ जो बाकी चीज़ों से बनी है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को आप समझ लीजिए अल्फ़ाबेट्स, और derived क्वांटिटीज़ को आप समझ लीजिए वर्ड्स। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी derived क्वांटिटीज़ की लिस्ट मैंने बनाई है, बहुत सारी हैं, और हर बार नई रिसर्चेस के थ्रू कुछ नई क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ये लिस्ट बढ़ती जाती है। आपकी बुक में करीब 500 के अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, 12th की मिला दी जाए तो करीब करीब 1000 तक चली जाती हैं। ओके, सो एरिया के बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की यहाँ बात करूँगा मैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यूज़ करूँगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये तीनों की तीनों लेंथ ही हैं एक तरह की। तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज से ये मिलके बना है, ये भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बना है, जो एक ही फंडामेंटल के 3 रूप हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी एक ही है, वो 3 अलग अलग फॉर्म में इसमें इंक्लूडेड है। डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, ये एक मास फंडामेंटल से बना है और 3 लेंथ से बना है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही हो गया, और टाइम एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। तो अगेन लेंथ हो गया, टाइम हो गया, और एक टाइम एडिशनल हो गया। इस तरीके से ये जो डेराइव क्वांटिटीज़ हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे बेस्ड हैं। मोमेंटम, अब मैं सिंबल्स यूज़ करूँगा, मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स एफ, मास इनटू एक्सेलरेशन, वर्क डब्ल्यू, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी। ओह, यहीं तक नहीं छोड़ते, एफ एस कॉस थीटा। जूनियर क्लासेस में आपने खाली एफ एस पढ़ा होगा, अब एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये सिर्फ एक रेशियो है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये आगे जो नंबर पड़ता है इसकी वजह से भी यूनिट पे कोई असर नहीं पड़ता, फिजिकल क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। ये एक न्यूमेरिक टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। पोटेंशियल एनर्जी, वेल पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है। स्प्रिंग के लिए ये होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे, एक्स एक डिस्प्लेसमेंट है। और ग्रेविटेशन के लिए एम जी एच, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच नहीं, ग्रेविटेशन के लिए एम जी एच, और स्प्रिंग के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर। पावर पी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। प्रेशर, ये भी पी ही होता है, मोमेंटम भी पी ही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस सिग्मा होता है, ये भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। जब कॉन्सेप्ट आएगा इसका तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वेल, इस तरह से लिस्ट बहुत लंबी है, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, यूनिट। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उससे मेज़र करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए हमें किसी सेट स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है, जिसे हम यूनिट कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? वेल, यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्टैंडर्ड मेजर। ओके, एक फिक्स मेजरमेंट हमने सेट कर लिया, यूज टू कंपेयर फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर। एक जैसे नेचर की फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए जो एक स्टैंडर्ड मेजर हमने सेट किया, उसे हम यूनिट कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, 1 मीटर,
मान लिया अच्छा, एक 1 मीटर हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब जो भी हम लेंथ मेजर करेंगे वो उसी 1 मीटर के कंपैरिजन में करेंगे। 1 मीटर का कितने गुना ज़्यादा या कितना गुना कम। अगर 0.1 मीटर है इसका मतलब 1 मीटर का 1/10 पार्ट। 10 मीटर है यानी कि 1 मीटर का 10 टाइम्स ग्रेटर। तो जो स्टैंडर्ड सेट कर रखा है वो 1 मीटर कर रखा है। इसी तरीके से बाकी क्वांटिटीज के लिए भी होता है। 1 सेकेंड तो कितना ज़्यादा तो वो उसका उतना मल्टीपल हो जाएगा। तो ये हो गई यूनिट्स। जो हमारी यूनिट्स हैं वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक फंडामेंटल यूनिट, दूसरी डेराइव्ड यूनिट। तो ये हो गए। मैंने यूनिट भी यहीं पे मिक्सअप कर दिया है, फंडामेंटल और डेराइव्ड। तो फंडामेंटल यूनिट, लेंथ की फंडामेंटल यूनिट मीटर। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। फंडामेंटल यूनिट, यूनिट के कई सिस्टम हैं। हम एसआई यूनिट यूज़ करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। वो आई एस क्यों नहीं होता है, एस आई क्यों होता है, ये आप खुद ढूंढ लीजिएगा। तो एसआई यूनिट में हम एम के एस को फॉलो करते हैं, यानी मीटर, केजी एंड सेकंड। तो लेंथ हो गया मीटर, टाइम हो गया सेकंड, मास हो गया केजी, टेम्परेचर केल्विन। आपने सेल्सियस सुना होगा पर केल्विन, सेल्सियस कॉमनली यूज है पर साइंटिफिकली उसे केल्विन में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लिमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। MOLE और शॉर्ट फॉर्म में खाली MOL। डेराइव्ड, जैसे एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो दोनों की दोनों क्वांटिटी के बेसिस पे लेंथ है, मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। इसीलिए क्लास 10th में जो और उससे छोटी क्लासेस में जो एरिया बेस्ड क्वेश्चन होते थे उसमें मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना जरूरी होता था। वॉल्यूम, लेंथ 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 यानी मीटर मीटर मीटर। तो ये हो गया मीटर क्यूब। डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास यानी केजी, वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब। से ऐसा भी छोड़ सकते हो, लेकिन बुक में आप देखोगे मैं इसका हैबिचुअल हूँ तो मैं यही यूज़ किया करूँगा, पर आप इसकी हैबिट डाल लो। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड, सबको पता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी स्टिल इट इज़ वेलोसिटी। ये ऊपर चला जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स से काटना मत काटना मत। ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर के साथ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, एक और के साथ जाएगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। मास इंटू वेलोसिटी केजी मीटर पर सेकंड, मास इंटू एक्सेलरेशन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन भी कह देते हैं। वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इंटू मीटर, कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, इसे हम जूल भी कह देते हैं। मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर केजी, वेलोसिटी स्क्वायर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम जूल भी कह सकते हैं। क्यों? फोर्स को अगर देखिए केजी मीटर पर सेकंड लिखो और डिस्प्लेसमेंट फिर मीटर हो गया, तो ये हो जाएगा, ओ सॉरी, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जूल। तो वर्क की ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, खैर अभी आप के बारे में नहीं जानते हैं तो इसलिए अभी मैं इसे छोड़ रहा हूँ। MGH, एम के जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच फिर से मीटर, हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को जूल कह देंगे। पावर, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पावर, पर हमें पावर बोलने की आदत है। वर्क अपॉन टाइम जूल पर सेकंड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड वॉट, डब्ल्यू। आप बहुत सी चीज़ें देख रहे होंगे कि यूनिट में भी वो सिंबल है जैसे एम, और फॉर्मूले में भी वो सिंबल है एम। याद रखिए यूनिट में वो एम है तो तो मीटर हो गया, फॉर्मूले में वो एम है तो मास हो गया। वैसे यहाँ पे फॉर्मूले में वो डब्ल्यू है तो वो वर्क हो गया, और यूनिट में वो डब्ल्यू है तो वॉट हो गया। प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल।
नेक्स्ट, स्ट्रेस होता कुछ और है, प्रेशर नहीं है, प्रेशर के जैसा होता है पर यूनिट वही है। ऑलराइट, सो फाइनली डायमेंशन। डायमेंशन इसे कंफ्यूज मत होना, एक डायमेंशन कहा जाता है लेंथ ब्रेड्थ हाइट को, 3 डायमेंशन। और इसी तरीके से 4 डायमेंशन, उसमें टाइम भी आ जाता है। फिर 5 डायमेंशन, वो अलग ही टॉपिक है, ये वो बात नहीं है। ये डायमेंशन यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के इन्वॉल्वमेंट पे। तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशन, डेफिनेशन बना लेते हैं इसकी। ओके, डायमेंशंस आर द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व्ड इन अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, वो इंफॉर्मेशन हमें डायमेंशन से मिलती है। अभी इसका मीनिंग उतना क्लियर नहीं होगा, अब हम इसे अप्लाई करके देखेंगे। ओके, वापस इसी चार्ट पे आते हैं, थोड़ा सा ये कम पड़ेगा। डायमेंशन में फंडामेंटल या डेराइव्ड नहीं आता। तो वेल, डायमेंशन है क्या? लेंथ की डायमेंशन, इसे हम एल से शो करते हैं। यहाँ पे मैं डायमेंशन का शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, एल। और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये लेंथ की डायमेंशन है। वापस डेफिनेशन पे जाते हैं, तो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी उसमें इन्वॉल्व है? लेंथ में एक फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, दैट इज लेंथ। टाइम में सिर्फ टाइम, मास में सिर्फ मास, ऐसी टेम्परेचर में सिर्फ टेम्परेचर। लेकिन उसकी डायमेंशन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सी बुक में थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट स्टैंडर्ड जो नोटेशन है दैट इज के। इलेक्ट्रिक करंट, एक चीज़ और देख रहे होंगे कि लेंथ टाइम मास के बाद जो क्वांटिटीज हैं उनकी जो ऐसा यूनिट है वही उनकी डायमेंशन का रिप्रेजेंटेटिव है। ये हो गई। जरा डेराइव्ड क्वांटिटीज में आके देखते हैं इनकी डायमेंशन क्या क्या होंगी। ये दोनों की दोनों लेंथ हैं, तो लेंथ इंटू लेंथ दैट इज L2, एल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, पर दो लेंथ हैं इस तरीके से हम इसे L2 बोलते हैं। वॉल्यूम, ये हो जाएगा L3। डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, ML-3। स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। और जैसे यूनिट्स में तो हम स्लैश में रहने देते थे, इसमें न्यूमरेटर में ऊपर लाना जरूरी है। मीटर पर सेकंड, लेंथ अपॉन टाइम, L-T-1, एंड सो ऑन। आगे देखें, व्हाट इज इट, एक्सेलरेशन, ऊपर वेलोसिटी की आ जाएगी, तो L-T-1 और अपॉन में टाइम आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा L-T-2। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ही हम करने वाले हैं, अब हम इसे एक सेपरेट पेज पे देखेंगे और ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट और डायमेंशन के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन आई होप यहाँ तक डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। डायमेंशन एक तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में ही बताता है कि वो कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है किसी और फिजिकल क्वांटिटी में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मैं उन्हें सॉल्व करते जा रहा हूँ, आप देखते रहिए। उसके बाद आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और मैं ये देखता रहूँगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम फॉर्मूला जानते हैं। याद रखना यहाँ पे हम उसका सिंबल यूज़ करेंगे v इक्वल टू एस अपॉन टी। ये थोड़ा सा नई सी चीज़ हो रही है। स्पीड को v से सिंबलाइज करेंगे, v इक्वल टू एस अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी SI यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, इसकी CGS यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड, और डायमेंशन इसकी हो जाएगी, v की डायमेंशन इज इक्वल टू s की डायमेंशन अपॉन t की डायमेंशन, एंड दैट इज इक्वल टू l अपॉन t, एंड विच इज
LT-1। ऐसी वेलोसिटी के लिए भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सिंबल वही होता है, तो सब कुछ सेम आ जाएगा। ओके, मीनिंग दोनों का अलग अलग है, वो हम आगे समझेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे भी डेल्टा लगा देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, वो चेंज इन टाइम नहीं, वो टाइम इंटरवल होता है, मैंने खाली टी लिखा है। चलिए मैं लगा ही देता हूँ। तो एसआई यूनिट इसकी हो जाती है मीटर पर सेकंड और फिर अपॉन में सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वैसी यहाँ हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन में वेलोसिटी की डायमेंशन अपॉन टाइम की डायमेंशन, और ये बन के आ जाएगा आपका LT-2। मोमेंटम फॉर्मूला होता है P इक्वल टू mv। ऐसा यूनिट kg, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, CGS में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, डायमेंशन मास की डायमेंशन इनटू वेलोसिटी की डायमेंशन, मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1। फोर्स F इक्वल टू ma, यानी कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे न्यूटन भी कहते हैं। CGS में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे डाइन कहते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन, मास की डायमेंशन, मैं अब डायरेक्ट डायमेंशन लिख रहा हूँ, इनटू एक्सेलरेशन की डायमेंशन, तो फाइनली डायमेंशन बन जाती है MLT-2। वर्क W इक्वल टू FS, फोर्स की डायमेंशन kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू फिर से मीटर, तो ये हो जाता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे न्यूटन मीटर भी कहते हैं और जिसे जूल भी कहते हैं। CGS में इसके कंपैरिजन में हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर,